जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान समझिएगा, ये वन शॉट वीडियो है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को काम क्या है पता है, दो एक्सरसाइज है आप लोगों के। फर्स्ट वीडियो देख लीजिए दोनों के प्लेलिस्ट में जाकर, तो मजा सा आ जाएगा आप लोगों को। एक बार कंसेप्ट क्लियर रहेंगे मेरे हिसाब से। अभी तक तो आप लोगों ने कंसेप्ट कर लिए होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट फिर भी बिफोर डूइंग क्वेश्चंस हमें क्या करना है, एक बार कंसेप्ट को देख लेना है, ताकि जब मैं एक्सप्लेनेशन दूं उस टाइम पे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। आ जाइए और करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान समझिएगा। इसमें हमसे कहता है इस जो फिगर में उसमें पी क्यू जो पैरेलल है ए बी सी के। ये जो पी क्यू व्हाइट वाली लाइन, ये जो बी सी लाइन है उसके क्या पैरेलल है। हमसे कहा जाता है प्रूव दैट द मीडियन, मीडियन दिख रहा है आपको एडी, ये जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को। देखिए एडी मीडियन है तो वो 100% बीसी और डीसी को इक्वल कर रहा होगा, क्योंकि वो मीडियन है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली। तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू DC। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि ABC ट्रायंगल का मीडियन है वो। तो लेकिन ये जो बीच में लाइन है, पैरेलल लाइन है, उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये चीज आपको गिवन है, ये चीज जो आपको गिवन है। लेकिन PE इज इक्वल टू EQ, बाइसेक्ट हो रहा है ये वाली लाइन PQ भी, तो PE और EQ भी इक्वल होंगे। ये चीज आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। आई ना बात समझ में। तो ये एक चीज दिया है, दूसरी चीज को हमें प्रूफ करना है कि वो भी बाइसेक्ट हो रहा है। कंसेप्ट अच्छे समझिएगा, जिसको सिमिलरिटी कंसेप्ट आता है बड़ी प्यार समझ में आएगा, नहीं आता तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ट्रायंगल ले लीजिए APE, ऐसे करके ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है और यहाँ पे E है। और दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ले लीजिए, ये वाला, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो आपके पास A है, B है और ये जो D है वो, इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए और इन दोनों ट्रायंगल को ना आप क्या कीजिए, सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, है ना। सिमिलर प्रूफ कर दीजिए। अगर मैं इनको सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो मजा सा आ जाएगा। समझाता हूं कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या कीजिए, एंगल A को आप कॉमन कर दीजिए। आपको दिख रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इन दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल PAE बोल दीजिए इज इक्वल टू एंगल BAD बोल दीजिए, और इस एंगल को बोल दीजिए कॉमन, ठीक है। एंगल A और एंगल A यहाँ के हिसाब से नेमिंग करेंगे तो इस तरह से नेमिंग करनी पड़ेगी हमें, इसलिए डायरेक्टली AA नहीं बोल सकते, क्योंकि A पे आपके पास दो एंगल बन रहे हैं, उधर से भी बन रहा है और इधर से भी बन रहा है, राइट। तो इस तरह से नेमिंग करनी पड़ेगी हमें उन एंगल्स को, ठीक है। अगली चीज आप देखिए, ये वाली जो छोटी लाइन है, ये वाली लाइन के पैरेलल है, चाहे आप बड़ा लाइन बोले या छोटे लाइन बोले, पैरेलल होते, ठीक है। छोटे बड़े से कुछ दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल नहीं हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। आई ना बात समझ में, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एंगल APE इज इक्वल टू एंगल ABD, इसमें आप लिख दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि PE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है ना, गिवन है। PQ बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ BC भी नहीं लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, अरे भाई ये भाई चिड़िंग करके हटा दूंगा मैं तुझे, क्या लिख दीजिएगा, BD लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो इसीलिए। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर हो चुके हैं। आप चाहे तो इस वाले एंगल को इसके एंगल भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ये और ये, और उसमें भी रीजन आपके पास सेम आएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए दो लाइन पैरेलल होते हैं, ये ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। यही चीज हमने आपको भी समझाया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूफ कर दिए तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इनके जो साइड के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे कैसे, तो AP कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ध्यान रहे, तो दिस अपॉन में दिस, AP अपॉन में AB, ठीक है। दूसरी चीज हो जाएगी AE अपॉन में AD, AE अपॉन में AD, और तीसरी चीज हो जाएगी आपके पास PE अपॉन में BD, PE अपॉन में BD। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करते, कोई दिक्कत नहीं यहां तक मेरे हिसाब से, ठीक है ना। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं। अब BPT के कॉन्सेप्ट कर लगाकर भी इसको हम जो प्रूफ वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से समझाएंगे, जो आपको मतलब सही लगता है, जो आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है, उससे आप पढ़ लीजिए, उसी टाइप के मेथड को आप यूज कीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए
ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दूसरा वाला इक्वेशन ट्रायंगल यूज कीजिए, ये वाला और ये वाला बड़ा वाला, इन दोनों ट्रायंगल को लिए। जैसे हमने आपको अलग अलग बनाकर दिखाया ना, ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला, उधर से भी छोटा वाला और बड़ा वाला लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली ट्रायंगल AQE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। बस इतनी सी बात बता दीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं ट्रायंगल की नेमिंग, इन ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगल की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इनको तो मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया कि सिमिलर कैसे हैं। उसके बाद हमने आपसे बोल दिया कि ठीक जिस तरह से इसको प्रूफ किया आप चाहे करके दिखा सकते हैं, नहीं तो सिमिलरली से काम चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार हमने सेम चीज करी हुई है। इन दोनों को आप सिमिलर बता सकते हो। अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए, बिल्कुल सेम मेथड से कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। तो वहां से भी साइड के रेशियो क्या कर सकता हूँ, इक्वल रख सकता हूँ। जिसको नहीं समझ में आता है तो ये जो AQE बनाया मैंने, ये वाला और फिर बड़ा वाला ये वाला, जैसे मैंने अलग करके समझाया उसी तरह से आप अलग करके समझ सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपरली बड़े से फिगर में थोड़ा सा मैसी टाइप का हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा ट्रायंगल कैसे क्या यूज करें, राइट। तो उसके लिए आप क्या करें, सेपरेटली लिख लें तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत समझ में आ जाते हैं, मैं ये नहीं करता, जब भी बच्चों को समझ में आता है दैट्स फाइन। तो मैंने दोनों तरीके समझा दिए, यहाँ तक समझा दिया, उसके बाद दूसरे में आप तो आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैंने ले लिया कि सिमिलर है, तो इनको मैं साइड को रेशियो इक्वल बोल सकता हूँ ना। तो पहले का AQ दूसरे का AC हो जाएगा, आई ना बात समझ में। दूसरे का AE तो AD हो जाएगा। तीसरे का आपके पास क्या बन गया, EQ डिवाइडेड बाय में DC हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए बस इतनी सी बात करनी थी, बस हो गया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, बस 2-4% और बचा है, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें पहले से पता है, BD और DC इक्वल है, ठीक है ना। अब इसका हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, AEAD दोनों इक्वल है, सेम सेम। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब क्योंकि AE और AD दोनों में कॉमन है, तो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये भी कह सकते हो। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि ये वाली जो चीज है वो और ये वाली जो चीज है वो दोनों ही आपके पास क्या इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ PE अपॉन में BD दैट विल बी इक्वल टू EQ अपॉन में DC, ठीक है ना। कई बच्चे यहाँ पे सोचते हैं सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि इन दोनों का अपने इक्वल रख क्यों दिया, कैसे रख दिया और क्यों रख दिया। देखिए क्यों का भी जवाब भी मिल जाएगा, और पहले कैसे समझिए। देखिए आपको मैं समझाता हूँ। मैंने बोला कि ये कुछ भी है, मान लेते हैं कि x है, ठीक है ना। ये कुछ भी है, मान लेते हैं कि 2 है, और ये कुछ भी है, मान लेते हैं कि y है, ठीक है ना। और नीचे वाले में आइए, ये कुछ भी है, मान लेते हैं कि z है, ठीक है। ये वाला तो 2 ही मानता हूं मैं, क्योंकि ये और ये वाला आपके पास क्या था, सेम चीज था। और ये वाला कुछ भी है, p मान लेते हैं। तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी, 2, y की वैल्यू कितनी, 2, z की वैल्यू कितनी, 2, p की वैल्यू कितनी, 2। तो क्या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2, सबकी वैल्यू 2 है। तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू 2 और p की वैल्यू भी 2। तो y और p तो दोनों सेम हुए ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 2 है। उसी तरह से मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। अब क्यों इक्वल रखा वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था उसमें PE और EQ आ रहा था, बस, और कुछ नहीं, और कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से सर हमें इक्वल कैसे प्रूव हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल कैसे प्रूव हो जाएंगे, कोई नहीं। नीचे वाले पे आप प्रॉपर ध्यान रखिए, एक बार देखिए, ध्यान समझिएगा। नीचे वाले को क्या है, BD और DC है। अगर आप नजर मारे तो ये चीज हमें इक्वल दे रखी है, क्यों, क्योंकि AD मीडियन था आपके पास। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो कट जाएंगे, नीचे से इक्वल टू में कट जाते हैं, राइट। नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लीजिएगा भाई, ठीक है। अच्छा तो मेरे पास क्या बता, PE इज इक्वल टू EQ, यही तो प्रूव करना था। एक्चुअल में डायरेक्टली ये नहीं प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन इतना जरूर बोला है कि ये जो AD लाइन है वो PQ को बाइसेक्ट करता है। ये जो AD लाइन है वो PQ को बाइसेक्ट करता है, और PQ को बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो येलो वाला पोर्शन है वो और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब P इज इक्वल टू EQ होगा, और यही चीज हमने प्रूव कर दिया। अब आप लिख दीजिएगा हेंस AD मीडियन बाइसेक्ट्स PQ, दैट्स इट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आपके पास, ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखा है वो एक तरह से थ्योरम ही है। क्या है ये आपके पास, एक थ्योरम ही है, ठीक है ना। लेकिन इस थ्योरम का कहने का मतलब क्या वो आपको एक बार अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। चलिए
मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं पहले तो। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें कहते हैं प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ a triangle divides the opposite sides in the ratio of the side containing the angle। नहीं आता समझकर, ये जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बच्चों को पढ़कर समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल रहा है एक्चुअल में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए, समझाता हूँ। पहले यहां से समझाता हूँ, फिर आपको स्टेटमेंट में रीडिंग करवाऊंगा, तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को, ठीक है। आपसे मैं कहता हूं ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में मैं एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, तीनों एंगल में से आप किसी भी एक एंगल को चूज कर सकते हैं और उसमें से एक बाइसेक्टर बनाना, एंगल बाइसेक्टर, जो उस एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। तो यहां से मैं एंगल ए को चूज करता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, एंगल ए को। तो एंगल ए से मैंने क्या किया, एक लाइन बनाया, और वो लाइन कुछ और नहीं था, एंगल बाइसेक्टर था। अब इस एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो समझ रहे हैं ना, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला, और ये वाला जो हिस्सा है वो दोनों इक्वल होंगे। इसको आप एंगल 1 बोल दीजिए, इसको आप एंगल 2 कर दीजिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 को आप इक्वल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ये जो लाइन है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, अंदर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो एंगल ए अंदर से था उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए डी बोल दिया। अब हमसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, देखिए यहाँ पे आप गिवन में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, AD इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एक साथ लिख दिया मैंने, ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, ऑफ ए एंगल ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना क्या है, वही चीज समझ में नहीं आता बच्चों को, समझाता मैं। देखिए कहता है डिवाइड करता है ऑपोजिट साइड्स द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ध्यान समझिएगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके ऑपोजिट वाली साइड ये हो गई, ये जो एंगल है वो उसके ऑपोजिट साइड ये हो गई। तो BD अपॉन में DC किसके इक्वल है, BD वाला का साइड कौन सा है, जो एंगल भी कंटेन कर रहा है, एंगल ये है, इसके साइड वाला ये वाला, तो AB, और दूसरे एंगल का साइड कौन सा है जो कंटेन कर रहा है, ये वाला, कॉमन वाला नहीं लेना, ठीक है ना, वो एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और अपॉन में AC। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से कि स्टेटमेंट में क्या बोला है और आपको प्रूफ क्या करना है। सेम ही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये एंगल दोनों इक्वल इक्वल है, इसके सामने वाले एंगल का रेशियो किसके इक्वल होगा, इसके एडजेसेंट साइड्स के रेशियो के इक्वल, बात खत्म। जो इसके साथ लग रहे होंगे साइड, कॉमन को छोड़ देना, ये वाला है ना, एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को छोड़ देना है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा एक बार। कंस्ट्रक्शन में आप इसको थोड़ा सा इस तरह से नहीं करेंगे, एक लाइन बनाइए इसके AD के पैरेलल, BPT का यूज कर लेंगे, कम बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप एक पैरेलल लाइन बनाइए, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं मैं पहले। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखिएगा कि ड्रॉ ABCD हो चुका है, तो इसको आप E बोल दीजिए, ठीक है ना, इसको आप E बोल दीजिए, और CE बोल दीजिए, पैरेलल होना चाहिए DA के। बस ये कहानी है आपके पास, ठीक है, ये कहानी है आपके पास। तो इसको आप आगे ज्वाइन कीजिएगा इस तरह से, इस तरह से। आई ना बात समझ में, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया मैंने, ऐसे जाएगा ये, फिर ऐसे जाएगा। आई ना बात समझ में। तो मेन चीज आपके पास यहाँ पे, यहाँ तक ये वाली चीज थी। अब ध्यान समझिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आपके पास पैरेलल है ना। तो ये वाला जो आपके पास E था वो यहाँ नहीं, वो यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, ये जो DA लाइन है वो क्या है आपके पास, CE के पैरेलल। अब आपको BPT आना चाहिए भाई, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा वो चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं अगर ये वाला और ये वाले को पैरेलल कह रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि BD अपॉन में DC, BD अपॉन में DC किसके इक्वल होना चाहिए, BA अपॉन में AE, BA अपॉन में AE। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए हाँ या नहीं। अब आपको जो प्रूफ करना है उस पर नजर मारिए। BD अपॉन में DC, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इज इक्वल टू AB अपॉन में AC।
ऊपर में ए बी तो है, बी ए बी एक ही बात है। अपॉन में कहता है ए ई होना चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो आपका जो मेन ओवरऑल टारगेट निकल गया वो सिर्फ यही प्रूफ करना है कि किस तरह से मैं गलती से ए ई और ए सी को इक्वल प्रूफ कर दूं, ए ई और ए सी को इक्वल प्रूफ कर दूं। तो ये चीज तो हमें पता है, ये कैसे लिखा मैंने, ये बीपीटी से लिखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिखा है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह भी दिया। अच्छा, यहाँ पे आप बोल देंगे इन ट्राइंगल कौन कौन सा लिया है और कैसे लिया है। कौन सा ट्राइंगल लिया पहले, ये वाला बी डी ए, ट्राइंगल बी डी ए, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है आपके पास, ये वाला बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई। इसमें हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि ये जो डीए है वो पैरेलल है किसके, सीई के, और ये हमने कैसे किया था, कंस्ट्रक्शन से किया था, ध्यान से आई ना बात समझ में। तो ये पैरेलल होने की वजह से साइड का रेशियो को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया बीपीटी थ्योरम के हिसाब से। अब इसमें हमें सिर्फ एई को रिप्लेस कर देना है एसी से, बस और कुछ नहीं, बाकी हमारा काम हुआ पड़ा है, डन, ठीक है। अब वो काम हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, वो काम हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले ये देखिए कि अच्छा, अगर मैं ये वाले साइड AC और AE को अगर मुझे इक्वल प्रूफ करना है तो आप कुछ मत कीजिए, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ कर दीजिए। इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको मैं 4 कह देता हूँ, तो एंगल 3 और एंगल 4 को आपको इक्वल प्रूफ करना, और कुछ नहीं करना, बस। अगर आपने इतना काम कर दिया फिर आपका काम बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल हो जाएंगे तो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये वाली AC और इसके अपोजिट वाली साइड ये AE, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट है एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करना, बस, ठीक है। आइए कर लेते हैं। हमें पहले से ही पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या दीजिएगा, रीजन दीजिएगा कि AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन भी बोल दीजिए। दूसरी चीज, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये आपके पास ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 3 आपके पास इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 आपके पास इक्वल होंगे, और इसे हम बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। रीजन में देंगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपके पास ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल था, जो कि हमने माना हुआ है, तो एंगल 1 और ये जो एंगल 4 है वो भी आपके पास इक्वल होंगे, वो भी आपके पास इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये वाला। आप इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। ये लाइन पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है आपके पास, इक्वल है। इसे आप थर्ड इक्वेशन बोलेंगे, और इसका रीजन होता है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होता है आपके पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पूरा लिख लीजिएगा। आई ना बात समझ में। देखिए हमारा काम ऑलमोस्ट बन चुका है, एक बस अब प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत और है, बस। काम बन चुका है हमारा, प्रूफ जो है ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है। तो यहाँ से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सभी एंगल आपस में इक्वल है ना। देख लीजिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है ना, और 1 जो है 4 के इक्वल है ना, और फिर 4 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 के। तो सब कुछ आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आप बोल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है वो भी आपस में क्या है, आपके पास इक्वल है। वैसे सभी इक्वल है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल। अब यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस AE इज इक्वल टू AD, हेंस AE इज इक्वल टू AC AD कह रहा हूं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन में क्या, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट के साइड वाले भी आपके पास, ऑपोजिट के जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये चीज बोल दिया। अब AE के जगह AC पुट कर दीजिए ना, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा मेरे पास BD अपॉन में DC इज इक्वल टू, BA को मैं AB लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, एक ही बात है। और AE की जगह लिख दीजिए AC। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई। अगर आ रहा है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 7428525669 पे आपको भेज देना, आपको प्रॉपर जो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके डाउट्स का। एंड इफ यू नीड
पर्सनल ऑनलाइन क्लास, देन आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट। देखिए मैं ये वैसा क्वेश्चन नहीं उठाता कि भाई बोर्ड में आएगा ही आएगा, मैं वैसा क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं वैसा क्वेश्चन उठाता हूँ जिससे आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन दे दें आपसे हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन दे दें। तो मेन चीज यही होती है कि अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके, है ना, उससे सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। आइए इसकी बात करते हैं सिमिलरिटी में। इसमें हमसे कहा जाता है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। दिख रहा है ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी, ए बी ये रहा आपके पास, येलो वाली लाइन कर दिया। पैरेलल है किसके, पी क्यू के, पी क्यू दिख रहा है ये वाले, ठीक है, ये दो चीजें हो गई आपके पास। उसके बाद बोलता है ए सी, चलिए अगर ये पैरेलल है तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल बोल सकता हूँ नहीं, यहाँ पे आप बोल देते इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी मैं बोल सकता हूँ ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन में ए पी, और ये मैंने कैसे बोल दिया, बीपीटी से फर्स्ट इक्वेशन। और रीजन क्या था इसका, क्योंकि इसमें ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन था, तो इस तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाया। उसी तरह से आप दूसरे पे नजर मारिए, दूसरे वाले पे हमसे कहता है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी दिख रहा है ये रहा, पी आर दिख रहा है ये रहा, तो ट्रायंगल ये वाला ले लीजिए, पिंक वाला ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ओ सी नहीं, ओ सी नहीं, ओ आर पी, ठीक है, ओ आर पी में देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ओ आर पी में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे ओ आर पी में कहता है भाई ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ओ सी अपॉन में सी आर अपॉन में सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन में ए पी, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, और ये भी किससे रीजन से हुआ आपके पास, बीपीटी से, ठीक है। अब बात आती है कि ये ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या, अभी समझ में आ जाएगा, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज आपके पास क्या है, सेम सेम नहीं है, यहाँ पे ओ ए है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, तो ये वाली चीज भी इक्वेशन में क्या, इक्वेशन से क्या पता चल गया, सेम सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से दैट ओ बी अपॉन में ओ क्यू, सॉरी क्या है मेरे पास, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू, यहां से किसके इक्वल आएगा, ओ सी अपॉन में सी आर, ठीक है ना। आप ध्यान समझिएगा इस वाले ट्रायंगल में, देखिए ओ बी अपॉन में, अब मैं इसको एक अलग कलर यूज कर लेता हूं, ओ बी अपॉन में बी क्यू दिख रहा है, ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में सी आर, मतलब ये पूरे इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही है, इस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। इस पूरे ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि इनके ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो और ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो क्या आपके पास इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बीसी वाली लाइन थी वो और ये वाली जो लाइन थी वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और ये कौन सी रीजन से होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि साइड का रेशियो आपके बार इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइनें पैरेलल होंगी। तो वही चीज आपको प्रूव करना था, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस BC इज पैरेलल टू QR, रीजन दीजिएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात थी ना। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सा था, मजा सा आ गया, आई ना बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हूं, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर से हमें कोई लेने देने नहीं है, कंसेप्ट मेन है हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए अब इसमें हमसे कहा जाता है इन ट्राइंगल ABC, दिख रहा है आपको ABC ट्राइंगल, इसमें कहता है ABC इज इक्वल टू DAC, एंगल की बात कर रहा है, एंगल ABC ये वाला एंगल इज इक्वल टू DAC ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास। अब हमसे कहता है AB 8 सेंटीमीटर है, खैर चलो अभी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। हमसे कहा जाता है पहले पार्ट में ACD और BCA को सिमिलर प्रूफ कीजिए। जब ट्रायंगल उल्टा पुल्टा देना आपसे, उल्टा पुल्टा दे, तो मैं आपको बताता हूं हमेशा ट्रायंगल को अलग से बना लिया कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रायंगल को अलग से बनाएंगे नहीं तब तक आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना कहीं आप थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है वो कर ही देंगे, तो वहां पे थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आइए आप देखते हैं कि ACD कहाँ है, पहले ACD देख लेते हैं।
ए है, फिर सी है, फिर सी है, फिर डी है। तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे उतार कर बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे है और ऐसे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है, तो ए सी डी, और ये वाला एंगल है मेरे पास। इसमें जो इक्वल वाली बात कही थी वो ये वाला एंगल है। खैर वो भी देख लेंगे। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BCA। तो जिस हिसाब से इसकी नेमिंग करी गई है ठीक उसी हिसाब से उसकी भी नेमिंग करी जाएगी, BCA। अगर B यहाँ A इसका यहाँ था तो इसका B पहला वाला पहले यहाँ पे B रखी जाएगी, C है C को यहीं पे रखी जाएगी, फिर A है A को यहाँ पे रखी जाएगी। इस तरीके से आई ना बात समझ में? तो इसको आप इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से बना देंगे। और इनका एंगल कौन सा इक्वल था वो देख लीजिए, एंगल ये वाला, यहाँ वाला एंगल, तो ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सेम जा रहा है, देख लीजिए अच्छे से। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से बनाया है तो हमें अब किसी भी तरह की इतनी सी भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा अब हमारे पास। अब हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जाओ चलो जाओ घूम लो, सॉरी चलो ओके। अब बात आती है ये दोनों ट्रायंगल तो हमें मिल गए, अब इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम कोशिश करेंगे, दो चीजें ढूंढ लेंगे भाई, वो तो मिला पड़ा है आपसे। ये देखिए एक ये वाला एक ये वाला, जो एंगल ये वाला दिया हुआ इक्वल एंगल ABC दिख रहा है, इसमें ABC है, इसमें एंगल कौन सा है? DAC। इसको तो आप लिख दीजिए गिवन। एक एंगल और ढूंढ लीजिए दोनों में, अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो ये एंगल C जो है ये वाला दोनों में कॉमन है। अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो पहले का नाम क्या हो जाएगा? एंगल ACD, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? एंगल BCA। ये दोनों ही आपके पास क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये दोनों में इक्वल हो गए ना। अब आप क्या बोल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि बाई डबल ए बोल दीजिए कि दो एंगल इक्वल हैं, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ये जो हमने प्रूव करना था कौन कौन सा था, लिख लेते हैं यहाँ से देखकर। ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? अब ठीक है, अब बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना, ओके। अगली चीज देखिएगा, अब हमसे दूसरे में कहा जाता है फाइंड BC एंड CD। अब ये कैसे निकलेंगे? देखिए कुछ तो साइड्स के हमें जो लेंथ है वो हमें गिवन है ना, लेकिन बाकी तो सारे गिवन नहीं है। तो जो नहीं गिवन है वो हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या दिया, क्या मैंने, सॉरी सिमिलर, ठीक है ना, अगर कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो ध्यान रखिएगा सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो आपने 100% क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। तो इसी में से वो चीजें देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, क्या कहते हैं, साइड्स का रेशियो क्या कीजिए आप? इक्वल रखिए। तो बोल सकता हूँ AD अपॉन में BA, AD अपॉन में BA। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही रखना भाई, कि इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो ये इस पे जाकर बैठेगा, फिर AC BC पे जाकर बैठेगा, और जो तीसरा आपके पास DC है वो AC पे जाकर बैठेगा। DC जो है वो AC पे कैसे बैठ गया? AC तो पहले भी आ गया था, DC AC पहले भी आया हुआ है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर कर दिया था तो उनके साइड के रेशियो हमने इक्वल रख दिया, ठीक है। चलिए अगर उनके साइड के रेशियो इक्वल है तो अब क्या इन्फॉर्मेशंस गिवन थे वो आप देख लीजिए एक बार फटाफट, ठीक है। चलिए इस ट्रायंगल में हमें AB की वैल्यू 8 गिवन थी, AB मतलब ये वाला 8 था, AC 4 था, AD 5 था, AD ये वाला 5 था, बस यही इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है? BC और CD। देखिए BC का है, BC ये रहा, तो आप चाहें तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, नहीं तो दूसरा आप ग्रुपिंग कर सकते हैं इसके साथ, इन दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके पास वैल्यू क्या पता है, और जो वैल्यू आपके पास पता होंगे उसी के हिसाब से आप निकाल पाएंगे भाई, राइट। तो देख लीजिए, क्या हमें AD पता है, AD पता है, BA पता है, BA पता है, AC पता है, AC पता है, BC निकाल लेंगे। तो ये जो येलो वाला मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है उसको आप ले लीजिए और यहाँ से आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। AD की जगह पे क्या कर दूं मैं? 5, ठीक है।
BA के जगह पे 8 इज इक्वल टू AC के जगह पे 4 और यहाँ से BC हमें निकाल देंगे। तो BC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 × 4 डिवाइडेड बाई 5, 8 चौके 32 बटे में 5, 5 छक 30, 6.24 आ जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। लो भाई, है ना, BC की वैल्यू निकल गई। अगला आप व्हाइट वाले को इक्वल प्रूव कर दी, इक्वल रख दीजिए और DC की वैल्यू निकल जाएगी आपकी बार, है ना। देखिए कैसे, AC के जगह पे कितना आपके पास देख लीजिए 4 है, ठीक है। BC के जगह पे कितना आपके पास नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ तो निकाल लिया। अभी जो निकाला ना वो इन्फॉर्मेशन हमें यूज करना है। ये हो जाएगा 6.4 इज इक्वल टू DC हमें निकालना है और AC की जगह में 4 है। आता है क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह पर करने के लिए, यहाँ से आपके पास DC की वैल्यू निकाल देनी, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगले पार्ट में बड़ा प्यारा चीज बोला है इसमें हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेशियो एरिया ऑफ दिस। तो देखिए दो ट्राइंगल जब हमारे पास सिमिलर होते हैं, ABC बोला है ना, ABC बोला, हाँ जो ट्राइंगल हमने ऊपर प्रूफ किया वही है ना, देख लीजिए अच्छे से। नहीं, बस नाम अलग कर रखा है ट्राइंगल वही, बस नाम अलग कर रखा है आपके पास थोड़ा सा, है ना। तो पहला वाला ट्राइंगल देख लीजिए, ये वाला ACD, ट्राइंगल ACD और दूसरा ABC। तो अगर एरिया निकालना चाहते हैं ACD ट्राइंगल का और डिवाइडेड बाय में ट्राइंगल ABC का, तो आपको बता दूं एक चीज कि दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। कई बच्चों का समझ में नहीं आया, इसको मैं अलग से समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक छोटा एक बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने ABC बोल दिया और इसको हमने PQR बोल दिया। हमने माना कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो PQR है, अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है पता है, वो होता है आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब दिस अपॉन दिस, इसका रेशियो का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? फिर चाहे आप ये और अपॉन में ये ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ले सकते हैं। या फिर आप BC अपॉन में QR भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई यहाँ पे मीडियन दे दूं मैं तो AD अपॉन में PS का स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर यही AD और ये जो PS है वो मीडियन ना होकर ऑल्टीट्यूड हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो भी आप यहाँ पे उसका स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाए तो भी आप ऐसा ही काम कर सकते हैं। मतलब ये अलग अलग के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट मेन आपके पास साइड का है, मीडियन का है, ऑल्टीट्यूड का है, जनरली आपसे पूछा जाता है। साइड का तो सबसे ज्यादा है, गारंटी के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मैंने बताया कि भाई ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है आपके पास, सिमिलर है, तो इनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे आपके पास, AC, पहले का AC ले लिया तो दूसरे का क्या लेना पड़ेगा AB, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। हमें यहाँ से AC और AB की वैल्यू चाहिए बस। AC और AB भी देख लीजिए, AC कितना है 4 है, AB कितना है 8 है ना। तो ये 4 बटे में 8 का स्क्वायर हो गया, काट देंगे कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/4, तो 1/4 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन बस। तो ये जो कंसेप्ट था वो बड़ा ही प्यारा था, मेन था। कई बार साइड का रेशियो पूछ लेता है दोनों का एरिया देकर, तो इसको मैं इधर ही रखूंगा, ये जो 2 है वो इधर भेज दूंगा, स्क्वायर को रूट में आ जाएगा, तो उसका रूट निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मुझे साइड्स का रेशियो चाहिए, तो ये एरिया का रेशियो है, तो एरिया की जगह 1/4 और इधर से रख दूंगा दिस बाय दिस, AC/AB, तो साइड्स का रेशियो हो गया, स्क्वायर को रूट में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा AC/AB का रेशियो 1/2। ऐसे करके समझना है आपको, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया आपके पास। आय हाय हाय, ये क्वेश्चन भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने पहला ही क्वेश्चन उठाया है क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना भाई बड़ा प्यारा है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में तो नॉर्मल है, लेकिन जो मेन जो चीज है वो तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में बच्चों से मतलब नहीं होता, ये वाला पार्ट बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा रहता है उनके लिए, बट ठीक है। इतना प्यारा क्वेश्चन है भाई, इतना छोटा सा प्यारा, और क्या ही बताऊं मैं, मस्त सा कॉन्सेप्ट है। आइए समझाता हूँ। इसमें हमसे कहता है गिवन फिगर में जो DE है, ये वाली लाइन, ये और ये जो BC है वो पैरेलल है, ऐसा हमें गिवन है। देख लीजिए आप यहाँ पे ये वाली चीज, ये आपके पास क्या है गिवन है।
अगली चीज है, हमें प्रूव करना है कि ये जो ADE है और ABC है ये दोनों ही आपके पास सिमिलर है। तो अगर पैरेलल है, ये तो मतलब बच्चों वाली चीज हो गई, देख लीजिए ये हो गया ADE, ये हो गया आपके पास ABC, ADE और ये हो गया आपके पास ABC। आपको पता है एंगल ये दोनों में कॉमन है और ये एंगल ले लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो बाई डबल ए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, हेंस प्रूफ। अब तो आ गई होगी सिमिलरिटी प्रूफ करनी, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब हमसे इसमें कहा जाता है फाइंड एरिया किसका, ADE अपॉन में ABC का। तो भाई कुछ वैल्यू भी क्यों बनता क्या, अरे वैल्यू तो दो, नहीं पता, ठीक है भाई मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू अगर दिया होता तो न्यूमेरिक में आता, बट फिर भी एक बार चेक करना बनता है भाई। कहाँ है भाई, हाँ दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओ हो, एक मैंने ना बीच का पार्ट जो है वो गायब कर रखा है, सेकेंड पार्ट मैंने थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, एक मैंने यहाँ पे, वही तो मैं सोचूं मज़ा नहीं आ रहा है इसमें ना, एक सेकेंड पार्ट और है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले, तो ये थर्ड है और ये वाला आपके पास फोर्थ है, ठीक है। और इसमें गिवन है कि गिवन दैट AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB, तो कैलकुलेट DE इफ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये चीज है आपके पास, ये चीज है आपके पास, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई, तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है, दूसरा पार्ट मतलब करना है, ये चीज और कुछ नहीं, ठीक है ओके। तो आपने अभी क्या किया, अभी मैं ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट, इसको बाद में करेंगे, पहले हम दूसरे पार्ट को करते हैं। देखिए AD किसके इक्वल, हाफ ऑफ DB की हुआ, मतलब इस DB को इधर ले आओ, तो AD अपॉन में DB का जो रेशियो है वो 1 अपॉन में 2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जाता है, आपको पता है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है आपके पास, सिमिलर है। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, DE की, कब, जब आपको BC की वैल्यू पता है। इसका मतलब क्या है, AD अपॉन DB, तो साइड्स के रेशियो तो इक्वल होंगे ना, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, तो रख लीजिए पहले AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC। अब हमें किस किस का काम है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, AD और DB चाहिए हमें, ये और ये चाहिए हमें, ठीक है। अगली चीज DE निकालना है, तो हमें DE चाहिए, और BC की वैल्यू में गिवन है तो ये चाहिए, मतलब इसका हमें कोई काम नहीं है, इस वाले मिड वाले पोर्शन का हमें कोई काम नहीं है, मतलब हमारा सिर्फ काम इससे और इससे बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1/2 गिवन हुआ है, देख लीजिए यहाँ से हमने निकाल लिया था, राइट। अगली चीज DE की वैल्यू हमें निकालना है और BC की वैल्यू हमें गिवन है 4.5, ठीक है। यहाँ से इधर उधर कर दीजिए, DE की वैल्यू मिल जाएगी भाई, क्या हो जाएगा आपके पास 4.5 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 2.25 आ जाएगा, है ना, 2.25 आ जाएगा। आई ना बात समझ में, तो 2.25 सेंटीमीटर आ गया आपके पास DE की वैल्यू, ठीक है। चलो भाई ये हो गया आपके पास। अब तीसरे में हमसे पूछा हुआ है, देख लीजिए तीसरे वाले पार्ट में अब हम आएंगे, तीसरे वाले पार्ट में अब आएंगे, हमें एरिया का रेशियो पूछा है इन दोनों का, तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, हाँ। तो दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर होते हैं उनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होता है उनका एरिया का रेशियो, यही तो बताया भी मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, इनके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है वही ले लीजिए। तो AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB दिया हुआ था, ये तो खैर बात नहीं बनेगी भाई, AD अपॉन में DB थोड़ी हमें चाहिए, हमें ऐसा चाहिए AD अपॉन में AB चाहिए, या फिर हमें AE अपॉन में AC चाहिए, या फिर हमें किसके इक्वल बोल दूं मैं, AE अपॉन में AC, AE अपॉन में AC यूज कर लेता हूं मैं, क्यों, क्योंकि AE अपॉन में AC की वैल्यू हमें पता है। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि वेट थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है वो थोड़ी सी गलती कर रखी है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको हटाता हूँ, पहले वापस कर देता हूँ मैं इस वाली चीज़ को, ध्यान से। यहाँ से मैं दोनों साइड्स के रेशियो को अगर मैं इक्वल रखता हूँ तो AD अपॉन में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। देखिए ये तो सही लिखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ए ई अपॉन में ए बी हो जाएगा, और अगली चीज डी ई अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, डी ई अपॉन में बी सी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स फाइन। बट आपको एक चीज बता दो, हमें वैल्यू जो गिवन है वो ए डी अपॉन में डी बी दिया हुआ है। आई ना बात समझ में, हमें ए डी अपॉन में डी बी की वैल्यू दिया, लेकिन ये था क्या, ए डी अपॉन में ए बी, मुझे लगा ए डी अपॉन में डी बी था, इसलिए मैंने इसकी जगह 1/2 रख दिया था, वो गलत है। ठीक है ना, तो ए डी अपॉन में हमें क्या चाहिए, डी बी चाहिए, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इस ये जो ए बी है ना, ए बी, ये जो ए बी है इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो ए डी को आप ऐसे ही रख दीजिए, और इसका तो कोई काम नहीं, आपको मैंने बता ही दिया था। ए बी को तोड़ दीजिए, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, इसी में भाई ट्विस्ट है, ध्यान समझिएगा। और ये तो डी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, इसको मैं लिखते जाता हूँ, चलिए इक्वल टू में डी ई अपॉन में बी सी, हमें बी सी की वैल्यू पता है, डी ई की वैल्यू निकालनी है, वह निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, ए डी अपॉन में डी बी, और ऐसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है धीरे धीरे। ठीक है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा, 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, एडी को आप दोनों के नीचे ले जाइए, तो ये कैसे लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे, ए डी अपॉन में ए डी प्लस में डी बी अपॉन में ए डी, ए डी को दोनों के नीचे ले गया, इज इक्वल टू बी सी अपॉन में डी हो गया। यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 बनेगा, बीच में प्लस डी बी अपॉन में ए डी की वैल्यू आपको मालूम है। देखिए यहाँ से आपको ए डी अपॉन डी बी पता है, देखिए यहाँ से आपको ए डी अपॉन डी बी पता है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, डी बी अपॉन में ए डी, तो क्या हो गया ये 2/1, तो इसके जगह आप 2 रख दीजिए भाई, डी बी अपॉन में ए डी की जगह यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो ये हो गया आपके पास बी सी अपॉन में डी ई, 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास बी सी, बी सी की जगह पे 4.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय में डी ई, डी ई की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए डी ई की वैल्यू अगर मैं निकाल दूंगा कितना हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय में 3, डेसिमल हटाऊंगा इसको, काट दीजिए इसको, 3/2 आएगा, बोले तो 1.5। अब बिल्कुल सही होगा मेरे हिसाब से, ये चीज़ है। अब हाँ, अब बिल्कुल सही है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने। ठीक है, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर यही क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। टिडिंग 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 टिडिंग, ओके। अब हम बात करेंगे इसकी, इस वाले की, ए डी ई अपॉन में ए बी सी के एरिया का रेशियो। ठीक है ना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या, ए डी अपॉन में ए बी है भाई, तो ये हो गया मेरे पास ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और इसके मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर के इक्वल रख सकता हूँ। आई ना बात समझ में, तो यहाँ पे भी वही सेम काम करूंगा मैं भाई, ये चीज़ हमें पता नहीं, तो ए डी अपॉन में ए डी को ऐसे ही रख देता हूँ, ए बी की जगह क्या रख देता हूँ मैं, ए डी प्लस में डी बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर सकता हूँ ऊपर नीचे, है ना, तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। खैर यहाँ से हमने वैसे निकाला हुआ है ना, देखिए ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल करके डी बी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता ही चल गया है ना, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही चल गया है भाई। टिडिंग टिडिंग, कितना निकल कर आया आपके पास रेशियो, डी ई कितना आया, बी सी अपॉन में डी ई की वैल्यू कितनी आई है, 3/1 हो गया ये आपके पास, देख लीजिए, है ना, 3/1 बी सी अपॉन में डी ई। तो देखिए जरूरी नहीं कि आप यही वाला ले, आप बी सी अपॉन में डी ई भी ले सकते हैं, या फिर डी ई अपॉन में बी सी भी ले सकते हैं, तो वही वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ, हमें जो वैल्यू पता है ना वही वाला यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ, हमने ये वाले भी रेशियो निकाला था ना, बी सी अपॉन में डी ई, बी सी अपॉन में डी ई निकाला था, कितना था आपके पास, 3 था, 3/1 था, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो डी ई अपॉन में बी सी हो गया, तो क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन में 3 हो गया। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है क्या, डी ई अपॉन में बी सी तो है ना, तो डी ई अपॉन में बी सी ले ले, तो भाई ए डी अपॉन में ए बी लेने की क्या जरूरत है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डी ई अपॉन में बी सी, हालांकि उसकी वैल्यू भी सेम है, ए डी अपॉन में ए बी की, वही 1/3 रहेगा, तो इसका स्क्वायर हो गया, और डी अपॉन में बी सी की जगह पे 1/3 था, तो 1/3 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 1/9, तो रेशियो हो गया आपके पास 1:9। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा मैंने इसको कंफ्यूजिंग कर दिया आप लोगों के लिए पहले एक बार थोड़ी सी मिस्टेक करके, बट ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा बताइएगा, एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम आपको। 7428525669, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, अपने कोई भी डाउट को भेज दीजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड है तो इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए हम इसके 4th पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 4th पार्ट में,
तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हमें पहले से ही पता है, हमें एरिया का रेशियो किसका किसका पता है, एडीई और एबीसी। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि एडीई, ध्यान समझिएगा, एडीई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और नीचे में दे रखा है ट्रेपेजियम बीसीईडी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बीसीईडी। इनका रेशियो हमसे पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे पता है, हम इसको तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे, उन दोनों में तोड़ेंगे जिनका रेशियो हमें पता है। हमें रेशियो पता है एडीई और एबीसी का 1:9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडीई तो चाहिए, हम रख लेते हैं एडीई, ट्रायंगल एडीई रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो बीसीडी है, बीसीडी को हम कैसे लिख सकते हैं, वो देखिए पूरा ट्रायंगल एबीसी में से अगर मैं एडीई को गायब कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, क्योंकि एबीसी और एडीई तो हम डील कर लेंगे, लेकिन बीसीईडी नहीं हम डील कर पाएंगे उसमें, इसीलिए। अब आप क्या कीजिए, क्योंकि हमें रेशियो किसका पता है, एडीई अपॉन में एबीसी का, तो आप ऊपर भी और नीचे भी एरिया ऑफ एबीसी से डिवाइड कर दीजिए। धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। न्यूमरेटर को भी एडीई को भी एबीसी से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय में इसको डिवाइड करेंगे एबीसी से तो 1 बन जाएगा, माइनस का इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा बना लेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, कितने प्यार से हो गया आपके पास। अब इनकी वैल्यू हमें पता ही है, देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है 1/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1/9। बस आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो तैयार मिलेगा। आई ना बात समझ में, ये हो जाएगा 1/9, इसको एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा 8/9, सॉल्व कर लीजिएगा, इसी ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1:8। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन को और इस टाइप के 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ थोड़ी बहुत आप लोगों को मेरे हिसाब से कंफ्यूजन रही होगी, जिनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे, उनकी बाकी के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आती है तो व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया, आप लोगों को क्या करना है भेज देना, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन बता देंगे, या फिर कोई पर्सनली वैसे डाउट है तो आप नॉर्मली आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वहीं पे आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को जो भी चीज़ें करवाई गई थी इस वीडियो में सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।